Hello everyone. Welcome to my channel, that is Nursing, and myself I am Mr. Vaibhav Bhosle, pediatric nurse specialist at Women's Hospital धुले। तो मैं एक क्वेश्चन पेपर लेके आया हूँ आपके सामने। आप देख सकते हो डेट ऑफ एग्ज़ाम 31/3/2018, शिफ्ट फर्स्ट है क्योंकि 10 बजे सुबह। एक DMER का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है, DMER 2018 आप बोल सकते हो। एक्चुअली एक ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर है, तो इसलिए हमको अपडेटेड उसके आंसर कीज आए थे। तो मैं वही मेरे मेल को आया था ये, तो वही मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ आज। टोटल इसमें 150 क्वेश्चन है, तो डेली मैं 20-25 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो ये पर्टिकुलर जो भी DMER का एग्ज़ाम है अभी आने वाला, उसके लिए ये मे भी हेल्पफुल होगा। तो बिना स्किप किए ये पर्टिकुलर वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इससे आपको नॉलेज आएगा कि क्वेश्चन कौन से एस्पेक्ट में पूछ सकते हैं, कैसे पूछ सकते हैं। सिलेबस तो आपको मालूम ही है, 40-20-20-20 है, मतलब 40 आपको नर्सिंग रिलेटेड क्वेश्चन है, 20 रिलेटेड टू GK एंड रीजनिंग है, 20 मराठी ग्रामर, 20 इंग्लिश ग्रामर। तो उसके हिसाब से ही पढ़ना। ये जस्ट एक ओल्ड है आपको, जस्ट एक ग्लांस देने के लिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बिना स्किप किए पर्टिकुलर वीडियो ज़रूर देखो। ये फर्स्ट सीरीज़ है इसका, बाद में जो भी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उतने आज सॉल्व करूँगा, नेक्स्ट जो भी है इसके बाद में सॉल्व करूँगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये पर्टिकुलर चैनल मैंने जो भी दिया है स्क्रीन पे वो ज़रूर आप सब्सक्राइब करो, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आपको आते रहेंगे। तो मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन जो भी है, द क्लाइंट एडमिटेड विद एंजाइना इज गिवन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, द क्लाइंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू। फर्स्ट आपको समझना है नाइट्रोग्लिसरीन क्या है। एक एंजाइना में पेन किलर है, और नाइट्रोग्लिसरीन क्या होता है, यूजुअली ये थोड़े ही मॉइस्चर और ओपन एयर से क्या होता है, ख़राब हो जाता है। तो इसलिए द क्लाइंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू, मतलब क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्ट करना चाहिए। देखो, रिप्लेनिश इज सप्लाई एवरी 3 मंथ्स, ये नर्स का काम है। टेक 1 every 15 मिनट्स पेन ऑकर्स, ये भी नर्स का बोलने का काम है। बट मेडिकेशन रखना, लीव द मेडिकेशन इन ब्राउन बॉटल, है ना, ब्राउन बॉटल में रखना, ये हम क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। क्रश द मेडिसिन एंड टेक विथ वाटर, ये भी क्रश करना मेडिसिन, ये भी नर्स का काम है। तो लीव द मेडिसिन इन अ ब्राउन बॉटल, ब्राउन बॉटल में क्या होता है, मॉइस्चर ज़्यादा नहीं जाता और लाइट भी ज़्यादा नहीं आता। इससे क्या होता है, मेडिकेशन का जो पोटेंसी है, नाइट्रोग्लिसरीन का जो पोटेंसी है वो कम नहीं होता, इसलिए ब्राउन बॉटल में ये यूजुअली हम रखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, भारतामध्ये क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने महाराष्ट्राची श्रेणी कितवी आहे। म्हणजे क्षेत्रफळ एरिया के हिसाब से महाराष्ट्र का रैंक इंडिया में कितना है, तो ये है थर्ड, है ना, थर्ड है। मतलब एरिया के हिसाब से, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा तो सेकंड है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। नेक्स्ट इधर देख सकते हो आप, थर्ड है, D3 करके दिया है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम। A provider calls nurse to obtain the daily laboratory result of a client who is receiving parenteral nutrition। मतलब एक पर्टिकुलर पेशेंट है जो कि डेली पेरेंट्रल न्यूट्रिशन ले रहा है और उसका लेबोरेटरी रिपोर्ट उनको देखना है। विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी रिजल्ट फॉर द नर्स टू प्रेजेंट टू द प्रोवाइडर। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी रिपोर्ट कौन सा है जिसमें हमको पता चलता है कि पेरेंटल न्यूट्रिशन इतना देना है। तो इसका आंसर है सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल। सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल से हमको पता चलता है कि कितना देना है। WBC काउंट तो जनरली करते हैं हम, देन आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, अगर कुछ वेरिएशन हुआ उसमें फॉर एग्जांपल गैसेस में तो करते हैं। हीमोग्लोबिन लेवल तो जनरली अनीमिया है क्या देखने के लिए करते हैं, बट जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल है वो आपको पता करता है कि पेरेंट्स न्यूट्रिशन कितना प्रोवाइड करना है, कितना नीड है उनको, तो वो सारी चीज़ें बताता है। और पेरेंट्रल मतलब एक अदर देन ओरल रूट, जो भी बाकी के जो भी रूट है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट ओरल रूट, बाकी सब को हम पेरेंट्रल रूट बोलते हैं। तो इसका आंसर है B, सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाइल केयरिंग अ क्लाइंट with hypertension, the nurse note the following vital signs: BP 140, 20 mmHg, pulse 120, respiration 36, and temperature is 100.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। The nurse's initial action should be, मतलब इसमें देख सकते हो आप हर एक वाइटल साइंस अल्टर्ड है ना, सबके सब। तो इसमें क्या करते हैं, हम डॉक्टर को ही बुलाते हैं, क्योंकि अगर रीचेक वाइटल साइंस रहता तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक ही कोई तो अगर आपको लगता है कि वेरिएशन है तो हम रीचेक करते। इधर तो चारों के चारों वेरिएशन है। ऑप्टेन आर्टेरियल ब्लड गैसेस, ये भी गलत है, क्योंकि इधर की जो ब्लड गैसेस के रिलेटेड तो उन्होंने नहीं दिया, है ना। देन ECG, इधर चेस्ट पेन नहीं है, और ज़्यादातर
पल्स से मालूम होता है, बट इतना भी बाकी के भी सब वेरिएशन है। तो कॉल द डॉक्टर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट फिफ्थ, व्हाट इवेंट ऑकरिंग इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर हेल्प्स टू एक्सपेक्टेंट मदर टू एक्सेप्ट द प्रेगनेंसी। मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन सा साइन है जो आपको लाइक एज अ मदर आपको कंफर्म करवाता है कि आप प्रेग्नेंट हो। लाइटनिंग एक पेन है पेल्विक रीजन में, बोलॉटमेंट ए मूवमेंट है, ये भी इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट सूडोसाइसिस मतलब ये फॉल्स प्रेगनेंसी है, मतलब एक्चुअली एक लेडी प्रेग्नेंट नहीं रहती फिर भी उसको लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। देन क्विकनिंग इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि क्विकनिंग इज अ मूवमेंट, फीटल मूवमेंट है ना, फीटल मूवमेंट आपको याद दिलाता है कि आप प्रेग्नेंट हो, तो ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट सिक्स्थ में हम देखते हैं अ नर्स असेसिंग क्लाइंट विथ एडिसन्स डिसीज फॉर अ साइन ऑफ हाइपरकैलेमिया, द नर्स एक्सपेक्ट्स टू नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इफ हाइपरकैलेमिया इज प्रेजेंट। मतलब एक पेशेंट है उसको एडिसन्स डिसीज हुआ है, एक एड्रिनल ग्लैंड का एक पर्टिकुलर हार्मोन का डिस्फिशियंसी से होता है, तो अगर उसमें हाइपरकैलेमिया रहता है तो कौन सा साइन प्रेजेंट भी रहता है वो पूछ रहे। तो करेक्ट आंसर है कार्डियक डिसरिथमियाज। कार्डियक डिसरिथमियाज मतलब हाइपरकैलेमिया मतलब आपको मालूम है इंक्रीज पोटेशियम लेवल, अगर कार्डियक डिसरिथमियाज दिखते हैं उसमें हाइपरकैलेमिया भी रहता है, तो इसका आंसर है बी कार्डियक डिसरिथमियाज। देन सेवंथ क्वेश्चन है, व्हेन एडमिनिस्ट्रिंग अ ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट अ नर्स शुड इंसर्ट नीडल एट। तो इसका करेक्ट आंसर है 15 डिग्री एंगल, बिकॉज ट्यूबरकुलिन टेस्ट हम जो भी देते हो इंट्राडर्मल देते हैं, है ना, इंट्राडर्मल देते हैं। तो इंट्राडर्मल जब भी देते हैं तो 15 डिग्री एंगल रहता है। सबक्यूटनेस देते हो तो 30 रहता है। इन केस हम आईवी दे रहे हैं तो 45 रहता है, और 90 डिग्री अगर रहता है तो आईएम है। तो इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, आईवी, आईएम, तो इसका जो भी आंसर है वो 15 डिग्री एंगल है। और बाकी का भी आंसर आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट डीएमआर में अगर वो डिफरेंटली पूछे तो आपको आना चाहिए। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, जर हिरवाला पांढरा, पांढऱ्याला पिवळा, पिवळ्याला निळा, निळ्याला गुलाबी आणि गुलाबीला काळा म्हटले तर आकाशाचे रंग काय आहे। म्हणजे यूजुअली आकाश का रंग क्या होता है, मतलब स्काई का रंग होता है ब्लू। तो उन्होंने ब्लू को क्या बोला इधर, इन्होंने बोला है ब्लू को निळ्याला गुलाबी, मतलब इसका आंसर जो भी वो है पिंक है। तो इधर देख सकते हो आप, इसका आंसर है, इसका आंसर जो भी वो पिंक है। नेक्स्ट, which finding is the best indication that client with ineffective airway clearance needs suctioning। मतलब ineffective airway clearance है तो उसको सक्शन चाहिए, ये कौन सा इंडिकेशन बेस्ट आपको बता सकता है। उन्हें दिया ऑक्सीजन सेचुरेशन, रेस्पिरेटरी रेट, ब्रीथ साउंड्स, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। तो इसका आंसर है ब्रीथ साउंड्स, है ना। ऑक्सीजन सेचुरेशन ज़्यादा है कम है उससे कुछ इनफेक्टिव एरिया मालूम नहीं होता। रेस्पिरेटरी रेट भी कम ज़्यादा हो सकता है, बट ब्रीथ साउंड्स में यूजुअली कम ही रहता है। आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस से तो ब्लड गैस मालूम होता है। तो ब्रीथ साउंड, अगर ब्रीथ साउंड ज़्यादा वर्सनिंग हो रहे तो आपको पता चलता है कि हाँ बाबा इसको सक्शनिंग करना चाहिए। तो सो आंसर है ब्रीथ साउंड्स। 10th क्वेश्चन, होम केयर नर्स विजिट्स अ प्रेग्नेंट क्लाइंट हु हैज डायग्नोज्ड विद माइल्ड प्री एक्लाम्सिया। मतलब एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स बोल सकते हैं हम, वो घर को जाके एक प्रेग्नेंट वुमन को डायग्नोज करती है क्योंकि उसको माइल्ड प्री एक्लाम्सिया है। व्हिच असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट्स वर्सनिंग ऑफ प्री एक्लाम्सिया एंड द नीड टू नोटिफाई द फिजिशियन। मतलब ये प्री एक्लाम्सिया वर्स हो रहा है उसको कैसा पता चलता है ना। यूरिनरी आउटपुट हैज़ इंक्रीज, यूरिनरी आउटपुट किसी में भी इंक्रीज हो सकता है। डिपेंडेंट एडिमा हैज़ रिजॉल्व है तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ब्लड प्रेशर रीडिंग एट द प्रीनेटल बेसलाइन है तो उसका भी कुछ ज़्यादा मतलब ज़रूरत नहीं है। देन द क्लाइंट कंप्लेंट्स ऑफ हेडेक एंड ब्लड विजन, हेडेक एंड ब्लड विजन ये प्री एक्लाम्सिया को वर्सनिंग करता है, ये फिजिशियन को आपको मतलब मालूम होता है ना। तो इसका आंसर जो भी है वो डी है, क्योंकि ब्लड विजन और हेडेक से माइल्ड प्री एक्लाम्सिया इस सीवियर में जा सकता है। तो फिजिशियन को आपको यही बताना है कि पेशेंट को हेडेक और ब्लड विजन है तो इसका जल्दी से जल्दी ट्रीट करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते। देखो इधर उन्हें आंसर भी दिया है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, ईच टाइम अ क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर अ थेरेपी सेशन शी डेवलप्स हेडेक एंड नोजिया, द नर्स माइट इंटरप्रेट दिस बिहेवियर एज कन्वर्शन। कन्वर्शन में क्या होता है, मतलब आपको जो फिजिकल इंजरी हुआ नहीं रहता बट आप फिर भी कुछ तो बताते हो, मतलब फिजिकली आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता फिर भी आप क्या बताते हो, हाँ मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, वो कन्वर्शन है। ये बाकी के जो भी है अपने लाइक मैकेनिज्म से, मेंटल मैकेनिज्म बोलते हैं, रिएक्शन, फॉर्मेशन, प्रोजेक्शन, सप्रेशन सुने, इसका आंसर कन्वर्सेशन से। बट बाकी के जो भी 12 मैकेनिज्म्स है मेंटल मैकेनिज्म, ये ज़रूर पढ़ लो क्योंकि हर एक का एग्जाम्पल आपको मालूम रहना चाहिए। इसके ऊपर डीएमआर में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा।
नेक्स्ट, अ लार्ज मसल दैट सेपरेट्स द चेस्ट कैविटी फ्रॉम द अब्डोमिनल कैविटी एंड हेल्प्स टू ब्रीथ इज सीधा डायाफ्राम। डायाफ्राम एक मसल है जो चेस्ट कैविटी है और अब्डोमिनल कैविटी को क्या करता है, सेपरेट करता है और वो ब्रीदिंग के लिए हेल्प करता है। 13th, द नर्स हैज़ an order of medication to be administered intrathecally. The nurse is aware that the medication will be administered by which method? तो ए है थ्रू स्पाइनल रूट। थ्रू स्पाइनल रूट इसका आंसर है। इंट्रावेनसली, रेक्टली, इंट्रामस्कुलरली तो नहीं है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उन्होंने दिया देखो इनटू, इधर क्लियरली उन्होंने मेंशन किया इनटू स्पाइनल सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो भी हम देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्राथीकल बोलते हैं। नेक्स्ट, द नर्स इज टीचिंग अ ग्रुप ऑफ न्यू ग्रेजुएट्स अबाउट द सेफ्टी नीड्स ऑफ द क्लाइंट। देखो सेफ्टी नीड्स ऑफ द क्लाइंट के बारे में वो क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं न्यू ग्रेजुएट्स को। हु इज़ रिसीविंग कीमोथेरेपी, मतलब एक पेशेंट है वो कीमोथेरेपी ले रहा है और उसके सेफ्टी नीड्स के बारे में एक नर्स नए ग्रेजुएट्स को बता रही है। बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग कीमोथेरेपी द नर्स शुड एडमिनिस्टर बोलस IV फ्लूइड, एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन, एडमिनिस्टर एन एंटीएमेटिक, अलाउ पेशेंट चांस टू ईट। एक्चुअली ईट भी करते हैं, मतलब यूजुअली हम बोलते हैं कि अच्छे से खा लो, ये भी बोलते हैं। एक बार पेन मेडिकेशन भी देते हैं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट जो भी आंसर है एज पर एज सेफ्टी नीड्स इज कंसर्न, सेफ्टी नीड्स में हम क्या करते हैं, उनको एंटीएमेटिक देते हैं। तो इसका आंसर है एडमिनिस्टर एन एंटीएमेटिक। अगर सेफ्टी नीड नहीं रहता तो उसमें हम ईटिंग भी सही बोल सकते हैं और पेन मेडिकेशन भी सही बोल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्रामधील एकूण जिल्ह्याची संख्या, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन महाराष्ट्र, तो 36 है। टोटल 36 डिस्ट्रिक्ट्स है महाराष्ट्र स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नर्स इज प्रिपेयरिंग अ वुमन इन लेबर फॉर एन अम्नियोटोमी। अम्नियोटोमी करना है और एक वुमन है, वो नर्स है, उसको एक वुमन है, उसको नर्स प्रिपेयर कर रही है। द नर्स शुड असेस व्हिच प्रायोरिटी डेटा बिफोर प्रोसीजर। तो फीटल हार्ट रेट चेक करना अम्नियोटोमी के पहले ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन, इन सीवियर प्री एक्लाम्सिया वुमन कैन डेवलप HELLP सिंड्रोम which is very serious and life threatening. Which of the following are characteristics finding इन द HELLP सिंड्रोम। HELLP सिंड्रोम में आपको पता चलता है हेपेटाइटिस रहता है, देन हीमोलाइसिस रहता है, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स रहते हैं, लो प्लेटलेट रहता है। तो इसका सब आंसर जो भी है ऑल द अबोव इसका है। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन, निर्देश दिलेल्या पर्यायामधून संबंधित संख्या निवडा। 21:3, 574:what। मतलब देखो इधर क्लियरली आप अगर इसका देखा, थोड़ा जूम करता हूँ, तो मतलब 3 × 7 कितना हुआ, 3 × 7 = 21 हुआ। वैसे ही 82 × 7 किया, 82 × 7 किया तो क्या आ जाता है, 574 आ जाता है। तो इसका आंसर जो भी है वो B82 है, B82 है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो देखो इधर B82 उन्होंने क्लियरली इधर दिया है। देन 19th क्वेश्चन, द क्लाइंट विथ सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस इज एडमिटेड इन द यूनिट। मेनिंजाइटिस का एक सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस का एक केस है, यूनिट में एडमिट हुआ है। द डॉक्टर इज परफॉर्मिंग एन असेसमेंट टू डिटरमाइन मेनिंजियल इरिटेशन एंड स्पाइनल रूट इरिटेशन। अ पॉजिटिव कर्निक साइन इज चार्टेड इफ द नर्स नोट्स। मतलब एक्चुअली आपको मालूम है मेनिंजाइटिस में एक ब्रुजुन की साइन करके रहता है और एक कर्निक साइन करके रहता है। और उन्हें पूछा है पॉजिटिव कर्निक साइन कब रहता है, मतलब नर्स ने क्या देखा तो वो बोलेगा कि पॉजिटिव कर्निक साइन है। इसका आंसर है पेन ऑन द फ्लेक्जन ऑफ द हिप एंड नी। मतलब फ्लेक्जन क्या, मतलब हिप अगर फ्लेक्जन किया है ना तो क्या हो जाता है, यूजुअली वो दुखता है। पेन ऑन द फ्लेक्जन ऑफ हिप एंड नी, तो इसका आंसर वही है। अगर आपने हिप फ्लेक्जन किया तो क्या होता है, नी में नी रीजन में यूजुअली ये दुखता है। एक कर्निक साइन का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जाते हैं, ये एक मराठी क्वेश्चन है। देखो, फुलाला ह्या शब्दातीलला प्रत्यय कोणत्या विभक्ती प्रकारात मोडतो। तो ये द्वितीय है, तो इसका आंसर द्वितीय है। इसलिए मैं बोलता हूँ मराठी ग्रामर आप अच्छे से कंसंट्रेशन करो, क्योंकि मराठी ग्रामर के लिए 20 मार्क मतलब है ना। तो फुलाला या शब्दातीलला प्रत्यय कोणत्या विभक्ती
प्रकारात मोडतो तर हे द्वितीया विभक्तीमध्ये मोडतो, तो इसका आंसर है बी द्वितीया। तो आप अच्छे से प्रथमा किसको बोलते हैं, द्वितीया किसको बोलते हैं, पंचमी किसको बोलते हैं, तृतीया किसको बोलते हैं, सप्तमी किसको बोलते हैं, आप अच्छे से पढ़ लो, इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चंस गिरेंगे। तो आज हमने ये 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो नेक्स्ट में हम 21 से सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि कल मैं दूसरा वीडियो डालने जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।